निशानेबाज मनु भाकर के कांस्य पदक से पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 12 साल बाद एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य जीतकर रचा इतिहास। राष्ट्रपति पीएम ने दी बधाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ से 58 हाईटेक एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। कहा 15 मिनट में शहरी व 20 मिनट में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी एम्बुलेंस। और सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बम बम भोले और हर हर महादेव के गूंजते रहे जयकारे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ ओलंपिक में 12 सालों के बाद निशानेबाजी में भारत के लिए पदक आया है। वहीं आज हुए 10 मीटर पिस्टल मुकाबलों में मनु भाकर और सरबजोत ने बेहतर प्रदर्शन करके फाइनल में भी जगह बना ली है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में लिखा कि 10 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी यह उपलब्धि कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करती हूं कि वे भविष्य में नित नई ऊंचाइयां छूती रहे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भाता का खाता खोला, बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी, जो कि ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की। अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। केंद्रीय खेल मंत्री ने भी मनु को बधाई देते हुए लिखा, एक गौरवपूर्ण क्षण। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ओलंपिक में मिली सफलता से काफी खुश है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उनका सपना ये है कि वे देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाएं और वे इसकी कोशिश जरूर जारी रखेंगी। और इंडिया के लिए एक मेडल ज़रूर लेकर आऊँ। हालांकि वो सपना गोल्ड का रहा है, तो वो सपना अभी भी बरकरार है। बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना मुझे आभार है कि मैं ये मेडल जीत सकी हम सब के लिए, और ये अब घर आ रहा है। पेरिस ओलंपिक में कल देश की शूटर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता। मनु भाकर का परिवार फरीदाबाद के सूरज कुंड इलाके की सोसाइटी में रह रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर मनु भाकर के पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए देशवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सभी की दुआओं से व स्पोर्ट से वह कामयाब हुई है। इस मेडल के मिलने से देशवासियों को भी टॉनिक मिला है कि वे आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है, वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि से प्रदेश और देश बहुत ही गौरवान्वित हुआ है। मनु की सफलता उसकी असाधारण प्रतिभा व अथक प्रयास का प्रमाण है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मनु को बधाई देते हुए लिखा कि आपने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है, चक दे इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल चंडीगढ़ से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 58 नई हाईटेक एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंसों को शामिल करने से अब प्रदेश में 325 एम्बुलेंस जनता की सेवा में उपलब्ध होंगी। इन अत्याधुनिक एम्बुलेंसों के लिए जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचने के लिए शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट व ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। इन एम्बुलेंसों के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग का भी प्रावधान किया गया है ताकि विभाग के पास भी एम्बुलेंस की लोकेशन के संबंध में पूरी जानकारी हासिल हो सके। सिस्टम लगे हुए ने, आप भी असी चेक कर सकते हैं कि गड्डी कित्थे है। 14 करोड़ की लागत ਨਾਲ 58 ਨਵੀਆਂ ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 골ਡਨ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। सीएम ने कहा कि ये एम्बुलेंस राज्य में मानवता की सेवा के लिए बड़ी भूमिका निभा रही है। इस वर्ष में इनके माध्यम से 1 लाख से अधिक मरीजों को सुरक्षित तरीके से अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि ये एम्बुलेंस कठिन समय में लोगों की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन का शिलान्यास किया व सदन की नींव की ईंट भी रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत गुरु ब्रह्मानंद ने हमेशा समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। प्रदेश सरकार जगत गुरु संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महाराज के जीवन का अनुसरण करके जरूरतमंद व गरीब लोगों के जीवन को सरल व सहज बनाने का काम कर रही है। इस सरकार ने अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ देने का काम भी किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने, सांसद नवीन जिंदल व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि समाज के लोगों ने हमेशा उनको आशीर्वाद दिया है और वे समाज के सहयोग को कभी भुला नहीं पाएंगे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हर गांव में जगत गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर मंदिर बनाने के लिए हर संभव आर्थिक सहयोग करने की घोषणा भी की। जो भी कोई कार्य हमारे ध्यान में आए हैं उनको हमने पूरा करने का काम किया है और आज वो सभी काम धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो काम छूटे हुए हैं वो भी शीघ्र अमल में आ जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कल चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय कमलम में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस बैठक में शहर के उद्योगपति, व्यापारी, सीए, अधिवक्ता व शिक्षाविदों सहित बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य वक्ता व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार की जनहितैषी नीतियों की बदौलत भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट बहुत ही संतुलित व समाज के सभी वर्गों को छूता है। पिछले 10 सालों में बजट का आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना ठीक नहीं है। भाजपा जब विपक्ष में थी तब हमेशा योजना आयोग की बैठकों में जाकर मुद्दों को रखती थी। एमएसपी पर पूछे गए सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कई फैसलों पर एमएसपी दे रही है और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर
सुशासन के नए आयाम स्थापित करके देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और अगले 5 वर्षों के भीतर देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट पेश किया है और अगले 25 वर्षों के अंदर 2047 से पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ये भी पूरा करेंगे। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की सह प्रभारी संजय टंडन ने बजट का विश्लेषण किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जांगड़ा ने कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे के अभियान हरियाणा मांगे हिसाब पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कई योजनाएं चला रही है जिनका गरीब व जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को दे दे। भाजपा अपने 10 साल के कार्यों का हिसाब देने के लिए जनता के बीच जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने जनता को गुमराह किया है, अब जनता ही उनसे हिसाब मांगेगी। एक ऐसा असमंजस का और एक ऐसा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अफवाहों का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर दोबारा एक सद्भावना का वातावरण खराब हो जाए। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अपना हिसाब दे दे जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी का हिसाब पाक साफ है, उससे हिसाब मांगने की उसको कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 साल में प्रदेश सरकार के व्यवस्थित परिवर्तन करके क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और जातिवाद को खत्म किया है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, यमुनानगर के मेयर मदन चौहान और सीएम के मीडिया सलाहकार परवीन आत्रे भी मौजूद थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। यह प्रवेश परीक्षा कुल 14,99,000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए कराई गई थी। इन अभ्यर्थियों ने 283 केंद्रों व राज्यों में विभिन्न विषयों के संयोजन के लिए आवेदन किया था। यह परीक्षा 15 मई से 29 मई के बीच भारत के बाहर 26 शहरों सहित 379 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी CUET की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। अंतिम परिणाम और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट cuetug.ntaonline.in पर भी चेक किया जा सकता है। आज सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता भी है कि सावन में सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। जलाभिषेक के दौरान मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर चंडीगढ़ के पास सकेतड़ी में स्थित प्राचीन भगवान शिव के मंदिर में पंजाब, हरियाणा में आसपास से पूजन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि यहां आने से मन को शांति मिलती है और भगवान हमारी सब समस्याओं का हल करते हैं। यहां पर भोलेनाथ पिंडी के रूप विराजमान है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। पूरी उम्र हम सेवा करें, इतनी ताकत दे बस। मेरा तो यही मानना है कि सबकी फैमिली इश्यूज खत्म हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी के टाइम में अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए तो साक्षात बैठे ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर भी देखो। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।